आप सब जानते हैं, कृपया शांत रहिए, बिल्कुल शांति बनाए रखिए। जो कि घासी भाई पहले झाबुआ में विराजते थे और उसके बाद जंत्राल मंदिर की अनेक आवश्यकताओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए घासी भाई को जंत्राल जाना पड़ा। आप ये भी जानते हैं कि जब से घासी भाई ने जाकर के जंत्राल का कार्य, जंत्राल की व्यवस्था संभाली, वहाँ की व्यवस्था अत्यंत सुचारू और सुंदर रूप से कर रही है और उसका बहुत बड़ा लाभ सभी भक्तों को मिल रहा है। घासी भाई की इस विशेषता के साथ एक और बहुत बड़ी विशेषता है और वो विशेषता ये है कि हम हमारे परम दया में परमात्मा घनश्याम प्रभु का शताब्दी उत्सव मना रहे हैं। तो जिस महापुरुष का हम शताब्दी उत्सव मना रहे हैं, आपको जान करके बड़ा रोमांच होगा, आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, आपको जान करके आपका हृदय गदगद हो जाएगा कि उन महापुरुष हमारे परम पूज्य परमात्मा घनश्याम प्रभु जिनकी शताब्दी हम मना रहे हैं, उनके साथ घासी भाई छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े होने तक साथ रहे। अनेक ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हमारे घासी भाई ने हमारे प्रभु के साथ बिताए। अनेक अनुभव उन्होंने हमारे प्रभु के साथ प्राप्त किए। हम हमेशा हमारे प्रभु का नाम रखते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, और हमारे प्रभु एक दूसरा नाम रखते थे, वो नाम था घासी घासी घासी। तो जिस प्रभु का हम नाम रखते थे, वो प्रभु जिस व्यक्ति का नाम रखते थे, हर बात में, हर पल में, श्वास की तरह, परछाई की तरह प्रभु के साथ दिन रात 24 अहर्निश साथ में रहने वाला ऐसा सद्भागी पात्र आज हमारे बीच में उपस्थित है और हम उनसे सत्संग प्राप्त करने का एक जीवन भर का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। मेरा आपसे फिर से अनुरोध है कि आप परम शांति के साथ, परम प्रेम से, परम आनंद से सत्संग को सुनिए। और यदि आपको जाना भी है, घर पर जाना है, भोजन के लिए जाना है, पानी के लिए जाना है, चाय के लिए जाना है, तो आप बिल्कुल शांति के साथ, किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब सत्संग में न हो, ऐसा ध्यान रखते हुए आप जा सकते हैं। तो अब हम ये सत्संग का कार्यक्रम परम पूज्य घासी भाई के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं घासी भाई से अनुरोध करता हूँ कि वे प्रभु दरबार में, प्रभु के शरण में, प्रभु की सेवा में किस प्रकार से पहुँचे, ये एक मूल्यवान अनुभव है उनका, उसको वे आपको सुनाएंगे। बचपन में मेरे माता पिता मेरे भाई का बेटा बड़ा और ये थोड़ा तो भाई चला गया अहमदाबाद और वे ले गया गाँव में छोटा। तो मैं करीब 8 साल का हुआ गाँव में हमारे, ये मैंने रोटी दी खाई, ये मैंने रोटी दी खाई, ऐसे करके बड़ा हुआ। फिर यहाँ लिबड़ी के पास, झाड़ो लिबड़ी के पास मेरा मामा रहता है, कमरा पितापुर करके वहाँ। उनको पता चला कि वो थोड़ा अकेला पड़ जाए, तो उधर खाता है बेटा, तो लोगों ने बताया उनको, तो आया लेने मेरे को, तो ले गए उनके वहाँ घर किताब में, वहाँ रखा मेरे को, करीब साल भर रहा हुआ है। एक दिन मेरे को मेरे मामा ने कहा कि भाई अपने खेत पे घेर बंधे हुए, खेती का जंगल बेल बंधे हुए, तो बेल को छोड़ रहा हुआ है और दिवाली का माहौल।
तो उनका ठीक है मैं छोड़ जाता हूँ तो तू छोड़ के तू इसे पीछे चले आ रहा हूँ तो चले आएगा कहीं जाने वाला नहीं उनका ठीक है मैं जाता हूँ। मैं गया अपने ढूंढने से बबुल का झाड़ था बहुत बड़ा, उसके नीचे बंदे बंदे 4 गए तो 4 ही गए मैंने छोड़ के भगा दिए। तो माँ में जो रस्सी बंदी रहती है छोटे वो छोड़ने लगा तो धड़ 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 ऊपर से कोई आवाज़ आवे और नीचे गिरे और जैसे कोई दौड़ता हो नहीं तो सब बड़ा बड़ा आवाज़ आवे, बड़े बड़े पाँव थे। तो इनका क्या है कुछ दिक्कत है नहीं है, ये आवाज़ का ही आती है और हवा लगती है मेरे को दौड़ता, हवा भी नहीं है। फिर मैं क्या होगा तो कुछ चलो जो भी होगा वो अपने चलो। तो फिर मैं थोड़े थोड़े ऊँचा करके उसे देखने लगा तो लाइन बंद लिए जाए सब दौड़ते दौड़ते तो बड़े बड़े बाल पीछे और हड्डी के बस और कुछ नहीं जान में। फिर मेरे को ख्याल आया कि भूत कहते हैं तो भूत किसको कहते हैं, ये भूत होगा इसका मतलब। घर आया तो मेरे मामा मैं क्या करा मेरे को क्यों क्या करता था अभी तक वहाँ तो इनका हाथ रहा हूँ तो बेल घुस गए अंदर घर में और मैं दूध निकाल रहा था और बेल टूट गई। क्यों क्या करता था तेरे को पीछे पीछे आने कहा था ना ऊपर बेल चाटा मार दिया मैंने तो मैं निकल गया बाहर गाय भी था। तो एक घोड़ा था वो मेरा दोस्त था लड़का, हम दोनों बैठे वो उसके मामा के या मैं मेरे मामा के उसके पास गया तो क्या यार इतने देर से तो अभी आया है रात को क्या ऐसा हुआ है इसलिए मैं आया हूँ। मामा ने मेरे को चाटा मार दिया मैं नहीं जाता तो क्या मेरे मामा भी नहीं यार वो भी दावत गए हुए क्या करेगा खाना खाया भी जमी तो वो उसने क्या करा उसके बाद नौकर रहते थे उसको खाया सीधा खेत में से भी जब पहले लिया जाने मक्की के बूटे जैसे कुछ मंगाया उसने और वहाँ के बाद देख के मेरे को खिलवाया लोगों ने। अब क्या करना है मुझे मेरे को जाना है पूरे घर मेरे बाड़ी बात तो कैसे जाएगा चला जाऊँगा जैसे जैसे कैसे अकेले यार तो अकेला जाए यहाँ से ये अच्छा नहीं है। तो उसने क्या करा नौकर को भेजा लिमड़ी छोड़ा उसको जा और कोई भी पानी मार कर जाता हो उसको साफ कर देना तो जैसे ही छोड़ के मत आना। तो आए मेरे साथ 2 आदिवासी तो मेरे को लिमड़ी आके छोड़ गए और वहाँ से मैं इन लोगों ने मेरे को घरों से रेलगाड़ी टिम्बा गाँव है टिम्बा डाकोर जाते हैं रास्ते में आता है वहाँ लकड़ियाँ भर के जा रहे थे ये लोग लकड़ी छोड़ने जा रहे थे तो मेरे को इनको ले जाओ ले जाओ। तो वहाँ से चलते चलते 1:30-2 बजे हम जंगल में पहुँचे लिमड़ी से। वहाँ एक बड़ा पहाड़ है वहाँ जाके मेरे आदिवासियों को बात करें यार मेरे को क्या लगा है पानी पीना है तो क्या पानी तो हमारे पास है हमारा पानी तो पिए कपड़े जैसे तरह पानी हम नहीं पाइए क्या करना है सिर्फ अपने को याद रखिए तो जंगल में पोटेड़ा है वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ मेरे को एक आदिवासी आया तो इधर पहाड़ में हम नीचे उतर रहे थे तो सामने हर नंबर थोड़ा शेर बैठा वो भी पानी पीने आया था और मैं भी पानी पी तो वो आदिवासी ने क्या करा कि ये सारा यहाँ से कूदेगा ये थोड़े को मैं तो बहुत करूँगा थोड़ा रुका जाएगा। उसने जो ये बड़े बड़े पत्थर तो हाथ में लिए और वो मैं तेरे को यहाँ नीचे लेके आया हूँ ये ग्राफ का जो हिलेगा तो तू नीचे ऊपर पानी पी ले मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ तो पानी पी ये ग्राफ का हिलेगा तो एक पत्थर से मैं उसको मैं गिरा दूंगा नीचे तो तू नीचे बैठ जा और पानी पी ले आराम से। तो मैंने पानी पी लिया मैंने कहता पानी पी लिया चलो तो कहता हम आए वापस मुड़े तो बैठा बैठा देखा करे वहाँ एक ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए हम जब जाके वो नीचे उतरा पहाड़ी पीने तो आदिवासी कहा कुछ नहीं करेगा उसने पत्थर फेंक दिया चलो गया जैसे करके आया तो शाम को दिया बत्ती के टाइम पे आए
यहाँ दूधिया है तो आपके हम तो रात को नहीं रहेंगे। अब यहाँ से मेरे गाँव का पीड़ा लगता है और रात भी पड़ी तो सुबह हम कर देंगे किसी के साथ। इनका नहीं फिर इन्होंने मेरे को कहा जरूर नहीं, यहाँ से तो जंगल में रखा जाता है, अपन जाते आगे वो लिंकड़ा आता है, वो लिंकड़ा का आगे थोड़ा एक फाटक आता है रेलवे का, वहाँ से फिर थोड़े में सीधा रोड मेरे गाँव में जाता है, तो मेरे को वहाँ लाए तो सुबह 8 बजे मेरे को थोड़ा तो नहीं गया, 10-11 बजे घर पहुँचा मैं गोवा के वहाँ गया, खाना आना कहा लाया भाई लेता था। इससे में दिल्ली में पिताजी के बल्लभदास चोनीलाल पारित कर गए, वो मेरे पिताजी वहाँ लेन देन करता था। तो उनको मालूम पड़ा कि वो पूरा वापस आया है। उन्होंने लोगों को भेजा कि जा भाई तो उनको बुलाया। इतनी बड़ी हस्ती हो कि जिसके गांव में निकले तो आगे पीछे पानी का छिड़काव होता था, बुला नहीं हुए तो इतनी बड़ी हस्ती। उसने कहा कि इसको बुला के आया, तो मेरे को बुलाया तो मैं गया, कहते मेरे को आपके बहुत वाले रहना है, मेरे को नहीं रहना मेरे यहाँ, और जहाँ मेरे को खाना पीना सब मिलेगा तो मैं आराम से। तो फिर वहाँ रहा करीब 2 साल निकला, 1.5 साल निकला होगा। तो वहाँ मेरे को सुबह का खाना शाम को मिलता। अब इनके गाँवों में दुकान, वहाँ पे जाता गधे का अनाज देने के लिए, गधों वाले को लेके वहाँ से अनाज भरवा के लेके यहाँ शाम को गाड़ी भराता, तो शाम को ऐसे खाना मेरे को मिल जाता। ऐसे करके 2 साल निकाला। फिर इनका लड़का था एक सीरीज भी करके, उन्होंने बोला कि पापा जी जिसको तुम यहाँ रख रहे हो जैसे तो भोसरा अपने को बहुत जरूर है, जैसे वो स्टेट में क्यों क्या बात है, तो बड़ी बहन को सब काम ढंग से करना पड़ता है, पानी भी भरना पड़ता है, वहाँ कोई नहीं है, इसको वो अपन लेना है तो लेगा तो वहाँ थोड़ा तो मेरे को फिर भोसरा ले गया है, तो भोसरा छोड़ दिया। तो वहाँ 1 साल भर में कैसे निकाला तो मेरा दिल समझा क्या 1 साल भर निकाला होगा। जैसे अपना होटला है, जैसे होटले में पढ़ा रहता था हमने, सर्दी में बंजर और सर्दी पहन के उतनी मेरे होटल में बिता देता, और भाई भी ऐसे मेरे को पूरा पेट भर के खाना भी नहीं दे क्या जैसे निकाला हमने। एक बार सीरीज में आए मन वापस गोधरा है तो सीरीज में लिया काम करना के जैसे भूल गए लाए नहीं दुकान से निकल लिया हुआ हमने में पैसा लिखा पैसे लेके आओ तो वो एक नौकर को लेके आओ, इनका गंभीर करके था जो गमछा लेके ये जाते थे साथ में। तो मैं क्या ठीक है मैं जाता हूँ लिया था, तो मैं गया वापस बाड़ी बार गया और चिट्ठी हो उनके पिताजी को मैंने दी। पिताजी ने चिट्ठी के पैसे मंगाए तो तुम कहा चले वो मुझे ना, वो तो कुछ नहीं कहा। तो मेरे मन में वो नौकर को लाने का है तो मेरे को पता मेरे ना गए, पर मैंने कहा नहीं कि नौकर को ले जाना है, मेरे को पैसे दिए तो निकल गया बैंक। वहाँ सीरीज में मेरे को मिला तो कहता वो नौकर नहीं लाए तो हमारे को दंतरा जाना हमारे गुरु के वहाँ, तो वहाँ कैसे हम जाएंगे उसके बिना। तो मैं जब मैं आता हूँ तो तेरा वहाँ कुछ काम नहीं है, तेरे को क्या आता है, कुछ नहीं आता है, तो क्या करेगा वहाँ, क्या जो भी बताएगा वो मैं करने को तैयार होगा, चलो पर मैं ही आऊँगा आपका। अब वो उसकी मोटी रहे वो भी नहीं मांगे, अब ये थोड़ा कर या तो मिलेगा वो पैसे। तो हम आए था वहाँ, मेरे को क्या करा इन्होंने कि जाने वाले भी की गाड़ी से उसके पहले पराठा बना दिए थे सुबह और बात की जो साले कहीं भी खाएंगे सब लोग, दूसरे थोड़ी भी करते थे ये तो खाएंगे मुझे थोड़ा क्या खाएगा, तो उसने मेरे को 2 पराठे बांध दिए। ठीक है अब वो भोसरा स्टेशन पे आए रेलवे स्टेशन, तो वहाँ कोई दुनिया का मिल गया कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, तो हम डॉक्टर जा रहे थे। डॉक्टर तो मत जाओ, क्यों,
प्रभु भी है, कहाँ है? कहते बड़ौदा है। तो बड़ौदा का मुकाम है, कहते 17 लोग में है। तो यार बहुत जाते मिला के जाना तो है, क्योंकि वो टिकट के अंदर गए एयरपोर्ट की और वहाँ गए बड़ौदा गए तो रोड में जाके पूछा रोड वाले को तो कहाँ गए तो बता दिया तो अभी कैदी लोकल से जंगल गए वापस जंगल गए थे, यहाँ वापस गए तुम्हें जाएंगे खाना आना खाओ तो सोना तो फिर भी मुझे कि खाना चलो खाना खा लिया मेरे होटल उनके मैंने उनको खाना दिया मोटर देते तो मैं तो खा लूँगा मेरे को आना दिएगा कहते वो गाय बेटी उसको रखा तुम जाते कल खा ले वो गाय को रखना है वो कल वहाँ खाना खाया तो रात को सीधे मार दे दी और